श्री राधे। माता सती ने जब अपना शरीर त्याग दिया तो उनका पुनर्जन्म हुआ माता पार्वती के रूप में। उनका नाम माता पार्वती इसलिए पड़ा क्योंकि वे पर्वतों के राजा हिमवान जी के यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, इसलिए उनका नाम पार्वती पड़ा। जब उन्होंने जन्म ले लिया तो कुछ समय बाद नारद जी वहाँ गए उनसे मिलने के लिए, और उन्होंने माता पार्वती जी के हाथों की रेखाओं को देखकर उनके माता पिता से कहा कि आपकी पुत्री अतिशय सुंदर, सर्वगुण संपन्न और गुणों की खान है। इनका विवाह निश्चित ही किसी जटाधारी जोग्यावेश वाले से होना लिखा है। तो जटाधारी जोग्यावेश वाले तो केवल महादेव है हमारे। तो वे समझ गए कि माता पार्वती का विवाह महादेव से होना लिखा है। परंतु सबके मन में संशय आया कि महादेव तो परम वैरागी हैं, उनका विवाह कैसे संपन्न होगा माता पार्वती के साथ। तब श्री नारद जी ने उनका संशय दूर करने के लिए एक चौपाई कही। ये चौपाई उन लोगों के लिए भी बहुत सहायक हो सकती है जो चिंताओं में डूबे रहते हैं। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, नारद जी ने उनके माता पिता को धैर्य दिलाने के लिए, उनका संशय मिटाने के लिए कहा, कहत मुनीस हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लिलार। कहत मुनीस हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मिटनहार। नारद जी कह रहे हैं कि जो विधि लिखा लिलार, जो विधाता ने हमारे ललाट पे लिख दिया, जो विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया, देव दनुज नर नाग मुनि को ना मेटनहार। देवता, दनुज, नर, नाग, मुनि, कोई भी जो विधाता ने लिख दिया उसको बदल नहीं सकता। को ना मेटनहार, जो एक बार विधाता ने लिख दिया भाग्य में वो होकर ही रहता है। तब माता पार्वती के माता पिता का संशय दूर हुआ, क्योंकि स्वयं नारद जी कह रहे थे। नारद जी की वाणी सदैव सत्य होती है, क्योंकि उनके जिह्वा पे स्वयं श्री नारायण विराजमान रहते हैं। आगे चलकर महादेव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ और पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर गया। ये चौपाई हमें सिखाती है कि हमारी चिंताओं से कुछ नहीं होने वाला, हम व्यर्थ चिंताओं में रहते हैं। विधाता ने जो लिख दिया वही होना है। सो चिंताओं को त्याग कर श्री महादेव और पार्वती जी का ध्यान करें।